गाँव समाज के लिए हमारा जीवन योगदान मतलब कुछ कर सकें, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मतलब केवल हम अपने लिए अपने परिवार के लिए ही जी रहे हैं उस समय। तो फिर उसी समय डिसीजन लिया कि कुछ हम क्यों ना राजनीतिक वगैरह कुछ आए ऐसे या एलएलबी करके लोगों के जीवन में कुछ अपना योगदान कर सकें। तो फिर क्या करते हैं जैसा जी आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। अब इसके बाद आपका लड़का जज बन गया है, क्या मतलब पैसा लगेगा कम, लोगों की सेवा करेंगे? क्योंकि देखा जाए कि हम लोगों की सेवा में पहले भी जुटे थे, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। हम किसी से कट के नहीं थे, पहले भी आज भी। हार्दिक दिल से मतलब खुशी है खुशी कि है। मेरा भतीजा है मेरा अच्छा। भतीजा है। हम दोनों भाई हैं। तो हमको बहुत खुशी है कि जज हुआ और अपने इलाका का नाम रोशन किया पूरे पर प्रतापगढ़ का। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आफ्ता को। इस समय मौजूद है कुंडा क्षेत्र के हदगवां ग्राम सभा के महिपालपुर एक ग्राम सभा में। यहाँ से आपको हम बता दें, यहाँ के एक नवयुवक ने पूरे हदगवां ग्राम सभा का नाम रोशन कर दिया है। हम बता दें आपको, उसमें PCSJ का एग्जाम क्लियर करके इन्होंने नाम बता दें उनका आपको। सबसे पहले हम उनका नाम सुधीर निर्मल है, जिन्होंने पूरे हदगवां ग्राम सभा का नाम रोशन कर दिया है सिविल जज बनकर। यहाँ पर उनके ग्राम सभा में मौजूद हैं, इनके साथ ही मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर इनके श्रेय किसका जाता है, इतनी मेहनत की है सिविल जज बन के कैसा लग रहा है इनसे। हम डायरेक्ट इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई हो, आप एक सिविल जज के रूप में तक बने हैं। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले किसको बधाई देना चाहते हैं, श्रेय किसको देना चाहते हैं आप अपने? सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले श्रेय हम देंगे अपने माता पिता को, अपने गुरुजन को और अपने मित्रजन को, जिन्होंने हमें मतलब कि इस के लिए मोटिवेट किया कि कैसे मतलब कि आगे चल के मतलब कि एक गांव समाज के लिए हम कुछ कार्य करें कि अपनी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कैसा लग रहा है आपको? खुशी हो रही है? जी, अरे बहुत खुशी हो रही है जी। क्या लग मतलब कि माता पिता का मतलब कैसा मतलब परिश्रम था कि आपको यहाँ तक पहुँचाने का? और परिश्रम उनका इतना रहा कि इतना बड़ा योगदान कि हम सर्विस वगैरह करके बैंक की नौकरी करते थे। बैंक की नौकरी छोड़ के आए तो उन्होंने पूरा मतलब सहयोग दिया कि ठीक है आप प्रिपरेशन कीजिए। उन्होंने समय दिया। नहीं तो उस समय जो हमारी मतलब कि लोग उस समय जो कमाने की उम्र थी उसमें हम पढ़ाई करते थे। माता पिता का सहयोग ही रहा कि उन्होंने आज इस काबिल हमें बनाया। नहीं, कैसा मतलब क्या जज बनना एक सपना था कि अचानक कहीं किस्मत में से हो गया? फिर जज बनने का सपना तो ऐसा नहीं लेके आए थे हम जब नौकरी छोड़े थे। बस LLB करने का एक सपना था कि LLB करके कुछ पॉलिटिक्स में कुछ करेंगे। और फिर एडमिशन हुआ हमारा BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। 2016 में मैंने एडमिशन लिया LLB ऑनर्स में। और उस दौरान फिर ड्यूरिंग द पीरियड जब पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे देखा माहौल था कि जुडिशरी का एक एस्पिरेंट सभी लगभग लड़के जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हमें उसी दौरान लगा कि हमें जुडिशरी की तैयारी करनी चाहिए। और ये मेरा UP PCSJ का प्रथम प्रयास रहा और माता पिता के आशीर्वाद जी प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त हुई। तो हम जानना जानेंगे कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कदम कहाँ से रखा आपने पढ़ाई में, आप कैसा लग रहा है? हमारी शुरुआती वैसे पढ़ाई तो यहाँ प्राइमरी स्कूल से हुई थी, कक्षा 5वीं तक। 6 से लेकर 8 तक यहीं पे इंटर कॉलेज है हदगवां में, हदगवां इंटर कॉलेज, वहाँ पढ़ाई की। 9th और 10th हमने बलभद्र इंटर कॉलेज डीहास पढ़ाई की थी। और उसके बाद वहाँ पे हालांकि 11th और 12th करना चाहते थे लेकिन वहाँ साइंस बैकग्राउंड नहीं था। साइंस स्ट्रीम के लिए हम चले गए बजरंग इंटर कॉलेज, वहाँ से हमने पढ़ाई किया। उसके बाद फिर हमने BCom किया। BCom करने के बाद MCom किया। MCom करने के बाद फिर हमने 7 साल बैंक में नौकरी की। प्राइवेट बैंक में? जी, प्राइवेट बैंक। कौन से बैंक में? फेडरल बैंक थे। नौकरी करने के बाद फिर उसी दौरान लगा कि कुछ कार्य ऐसा करना चाहिए कि गांव समाज के लिए हमारा जीवन योगदान मतलब कुछ कर सकें, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मतलब केवल हम अपने लिए अपने परिवार के लिए ही जी रहे हैं उस समय। तो फिर उसी समय डिसीजन लिया कि कुछ हम क्यों ना राजनीतिक वगैरह कुछ आए ऐसे या LLB करके लोगों के जीवन में कुछ अपना योगदान कर सकें। तो फिर LLB किए BHU से। अभी उसके बाद LLB किए। फिर 2019 में मेरा LLB ऑनर्स कंप्लीट हुआ। 2021 में LLM भी मतलब 2019 में LLM एडमिशन लिया, 2021 में LLM कंप्लीट हुआ। और 2021 में ही हमने ना PhD में एनरोलमेंट करवा लिया। BHU से अभी PhD चल रही है हमारी। और इसी पीरियड दौरान एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है PCSJ का, हमने उसके लिए अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद हमने प्री एग्ज़ाम दिया, प्री में क्वालिफाई हुआ। फिर मेंस, एक्चुअली ये 3 चरणों के एग्ज़ाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू, फिर फाइनल रिजल्ट। प्री क्वालिफाई हुआ, फिर मेंस क्वालिफाई हुआ, फिर इंटरव्यू और फिर फाइनल रिजल्ट। आपके बैच में कितने मतलब थे छात्र हो जिन्होंने मतलब इस मुकाम पर पहुँचे हैं आपके साथ? हमारे साथ मतलब कि BHU से कुछ 25 से 30 जन हुए हैं। हमारे बैचमेट 1 जन और हुए हैं। तो 2 जन का रिजल्ट हुआ। हमारे 2016 to 19 बैच में 2 जन का सिलेक्शन हुआ है। पिताजी क्या करते हैं आपको?
आपके पिताजी हमारे किसान हैं। खेती करते जी हैं। जी जी। माताजी माताजी तो होम मेकर हैं। हाउस वाइफ है मतलब। हाँ, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं आप सब लोग? और वैसे तो हमारी संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है, जिसमें कि संयुक्त परिवार में हमारे छोटे पापा का परिवार और पापा पिताजी का परिवार है, जिसमें 4 भाई 4 बहन 4 बहन हैं। हम सुधीर जी के पिताजी से बात करेंगे, आखिर इनको कैसा महसूस हो रहा है क्योंकि इनका लड़का जज बन गया है। हम बात करेंगे। जी चाचा जी, क्या कहेंगे, आपका लड़का जज बन गया है, कैसा लग रहा है आपको? इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे इसके बहुत बारे में? अच्छा लग रहा है। आपका मतलब परिश्रम श्रेय किसको ज़्यादा है? मतलब बहुत मेहनत किए होंगे आपको जज बनाने में। परिश्रम तो इन्हीं का है, पूरा मेहनत इन्हीं का है। हम तो बस साथ साथ लगे थे कि आप जो करने का है कीजिए, बाकी तो परिश्रम। सोचे थे आपकी जज बनेंगे हमारे लड़के? हाँ, ये तो सोचा था कि मतलब जब पढ़ लेंगे तो आगे यही बनना है, जज ही। उसके नीचे फिर क्या है? क्या करते हैं चाचा जी आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। अब इसके बाद आपका लड़का जज बन गया है, क्या मतलब पैसा लगेगा कम, लोगों की सेवा करेंगे? क्योंकि देखा जाए कि और हम लोगों की सेवा में पहले भी जुटे थे, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। हम किसी से कट के नहीं थे, पहले भी आज भी। ईमानदार जज बनेंगे? जी हाँ, जैसे हम ईमानदार हैं वैसे बेटा बनेगा ईमानदार। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, गलत नहीं कर सकता किसी के साथ, और गलत करना भी नहीं चाहिए। किसी के साथ सही न्याय कीजिए, नहीं समझ में आता तो आप राय लेके फिर उससे कीजिए, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गांव वालों भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे आखिर क्या कहना चाहते हैं अपने गांव के, इस गांव का नाम रोशन किए हैं। जी चाचा जी, क्या कहेंगे, आपके गांव के युवा ने जज बन गए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे हमको में? बहुत हार्दिक दिल से मतलब खुशी है। खुशी कि है। मेरा भतीजा है। भतीजा है? मेरा अच्छा। भतीजा है। हम दोनों भाई हैं। तो हमको बहुत खुशी है कि जज हुआ और अपने इलाका का नाम रोशन किया, पूरे प्रतापगढ़ का नाम। बहुत हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह निर्मल। बहुत खुशी है आपको बहुत जज बन खुशी गए है, हैं। हद से ज्यादा। यहाँ तक भैया आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग को हमारा भांजा है। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। क्या नाम है? हमारे घर में क्या नाम है आपका? राम आश्रय निर्मल। जी जी। चाचा जी, आप क्या कहेंगे पूरे मामले जज बनने में, क्या कहेंगे? हम किसको श्रेय देना लोगों को चाहेंगे? बहुत अपार खुशी हुई है, क्योंकि हमारा छोटा भाई है, हमारे चाचा जी के लड़के हैं। हमारा घर बगल में यही मल्ला के बुरवा में है। इतनी अपार खुशी, कम से कम समाज का नाम रोशन हुआ है, गांव का भी नाम रोशन गाँव का हुआ नाम है। रोशन हुआ है। ऐसा हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में 10-20 किलोमीटर के कोई ऐसा हमारे समाज में नहीं था। इसलिए हमें अपार खुशी हुई है कि हमारे समाज में कोई ऊपर उठ के आया है। जब ये पढ़ते थे, जब पढ़ाई करते थे, तो क्या लगता था आपको जज बनेंगे या जी कि जी, कभी हमें सोचे पूर्ण थे? विश्वास था कि बहुत आगे निकलेंगे हमारे भाई साहब, और आज वो सपना साकार हुआ। मतलब टाइट करते थे शासन? अरे वो तो होता रहता है। गार्डियन ही टाइट रहेंगे तो शासन तो अपने आप टाइट। जी चाचा, क्या कहेंगे आप? नाम बताइए। फूलचंद निर्मल। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में ऊपर वाले का शुक्रिया है सबसे पहले, फिर बाद में उनके माता पिता जिन्होंने अनुशासन में रहकर पढ़ाया, सिखाया, आगे बढ़ाना सिखाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिना ट्यूशन के, बिना क्लासेस के छोटे भाई जो है आगे बढ़े और आज उस स्तर पर पहुंच गए जिस स्तर पर पहुंचना चाहिए। चलिए ठीक। धन्यवाद।